का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर करूंगा और स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे मेन आप लोगों को एक चीज कंफ्यूज दूर करना है कि बहुत हार्ड न्यूमेरिकल आते हैं क्या एचएससी बोर्ड में? बिल्कुल नहीं आते हैं, मीडियम लेवल पे होते हैं जो कि इजीली कर सकते बच्चे। क्योंकि बच्चों बोर्ड ये कंपलसरी चीज है, सीईटी नीट जेडब्ल्यू कंपलसरी नहीं है। मतलब सीट देना है आपकी मर्जी, नीट देना है आपकी मर्जी, 12 पास होके भी आपको एग्जाम देना है नहीं देना है आपकी मर्जी है, लेकिन 12 पास करना है तो यह कंपलसरी है बच्चों। तो इसीलिए सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए, मध्य रखते हुए सभी के हिसाब से न्यूमेरिकल निकाले जाते हैं। कुछ होता है हार्ड, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं जो न्यूमेरिकल ले रहा हूं पहले आपको थोड़ा सा इजी लूंगा ताकि आपके मन में, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने लेक्चर डाला उसमें एक ही चीज थी, सर न्यूमेरिकल से डर लगता है, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते। ऐसे बच्चों के लिए पहले मैं लेवल बढ़ाते बढ़ाते जाने वाला हूं। तो सबसे मेन बच्चों मुझे सपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। महाराष्ट्र के हर बच्चों तक ये सीरीज पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इस न्यूमेरिकल से आपको बच्चों आउट ऑफ 36 मार्क ला सकता हूं मैं आपके न्यूमेरिकल सेक्शन में। मैंने कल कैलकुलेशन करके दिए आपको 36 मार्क के न्यूमेरिकल से। देखो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, हमारा दिमाग उस इजी तरह से जाना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं है। आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो एचएससी बोर्ड के लिए होगी। पहला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चंस आ चुका है, मैं खुद नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चंस आ चुका है। कैसे इजी, देखो टॉर्क ऑफ 400 न्यूटन मीटर एक्टिंग ऑन अ बॉडी मास 40 kg प्रोड्यूस एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दी वाला है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर आप लोगों को सिंबल ही याद नहीं तो कुछ ही नहीं कर सकता, सिंबल पता होना चाहिए। देखो पहले टॉर्क का सिंबल क्या है, देखो आंसर में गिवन डेटा लिख रहा हूं, पहले गिवन डेटा लिखना है। इन गिवन डेटा के लिए कोई मार्क्स नहीं होते, ध्यान देना है। तो टॉर्क की वैल्यू दी वाली देखो 400 न्यूटन मीटर, सही बच्चों। उसके बाद में मास कहां था, उन्होंने 40 kg। उसके बाद में उन्होंने एक्सेलरेशन, लेकिन एंगुलर अल्फा, यह सिंबल पता होना चाहिए कि नहीं। इसके लिए मैं कुछ कर सकता हूं क्या, तो उसके लिए मैं कर सकता हूं, लेकिन वन शॉट लेक्चर देखना पड़ेंगे। तो अल्फा की वैल्यू है 20 रेडियन। कुछ लोग बोलेंगे बहुत इजी सर, हां देख लेना बच्चे, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलो तो मुझे निकालना क्या है, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई निकालना है। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करंट नहीं है। रेडियस ऑफ गायरेशन का सिंबल के है। यहां पे टॉर्क का एक रिलेशन था आई इंटू अल्फा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ये 2 या 3 मार्क के लिए भी सवाल आ सकता है, इसको तोड़ के दिया था, यहीं तक क्वेश्चन दिया था, ये एक्स्ट्रा है रेडियस ऑफ गायरेशन। चलो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू, मुझे यहां पे सॉरी आई निकालना है, तो आई कैसे कर सकता हूं, टॉर्क बाय अल्फा। देखो टॉर्क बाय अल्फा क्यों नहीं आता यार, सिंपल फार्मूला है ना, फार्मूला तो डेरिवेशन तो मैंने दिया है। टॉर्क की वैल्यू बच्चों मेरे पास देखो 400, अल्फा की वैल्यू मेरे पास 20, 0 से 0 मरवा दो, ये 2 जार 20। कितना इजी था मुझे बताओ, ये 20। लेकिन बच्चों अगर एसआई यूनिट नहीं लिखते हो तो नंबर्स नहीं मिलेंगे, आधा ही नंबर मिलेगा। तो ये होगा यहां पे केजी मीटर स्क्वायर, क्योंकि बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो ये होगा आधा। ठीक है, आधा क्वेश्चंस और बाकी है। रेडियस ऑफ गायरेशन होता है बच्चों आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और के की वैल्यू सीधी आई बाई एम, ये सीधा फार्मूला इस्तेमाल करना है। देखो यम इधर आ गया, इसका रूट में चले जाएगी वैल्यू। देयरफॉर के इज इक्वल टू, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बच्चों 20, यम कितना है, मास कितना है बच्चों 40। बात समझ में आ रही है? 0 से 0 को मार दो तो यहां पे 2 1 जा 1, 2 2 जा। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना है, इसका रूट होगा 0.5, देखो ना 1/5 मतलब 0.5, और 0.5 का रूट याद रखना हमेशा हमेशा, और ये मीटर में गिनते। बस बात समझ में आ रही है, दिखाई दे रहा है? नहीं तो मेरा पढ़ाना चालू है, आपको दिखाई नहीं दे। देखो इसके मार्क, ये 3 मार्क के लिए सवाल आता है, लेकिन ये बोर्ड में 2 मार्क के लिए आता। कहां तक आया था मैं बताता हूं, यहीं तक था। तब उसकी मार्क की स्कीम अलग थी, फार्मूला लिखा आधा मार्क, वैल्यू पुटअप की आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क था। लेकिन बच्चों यहां पे भी करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहां पे अभी आधा मार्क हो गया, क्योंकि 3 मार्क के लिए सवाल है। यहां पे आधा मार्क फार्मूला, वैल्यू पुट किए आधा मार्क, आंसर आधा मार्क, 3 मार्क के लिए। एक्चुअली आपको मैंने थंबनेल पे लिखा 2 मार्क, क्योंकि बच्चों ये 2 मार्क के लिए यहीं तक सवाल आया था, यहीं तक ये नहीं है। बात समझ में आई? इतना इजी सवाल था, 2 मार्क के लिए सवाल आ चुका है। आप बोलेंगे सर हमको तो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चों आपको फार्मूला याद होना चाहिए।
टॉर्क किसको बोलते हैं, मास क्या सिंबल है, अल्फा क्या सिंबल है, इसे से भी समझ में आ रहा है यार टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा फार्मूला वगैरह। देखो गिवन डेटा से भी फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, क्या गिवन डेटा लिखा है उसके ऊपर भी फार्मूला बना सकते थे। चलो नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, एक सॉलिड स्फीयर है, मास 6 kg बच्चों, एंड रेडियस 2 मीटर है, रोटेटिंग अबाउट डायमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द स्फीयर। मतलब कि सेम फार्मूला रूट ऑफ आई बाई एम, लेकिन बच्चों यहां पे चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बच्चे बोलते हैं ना सर हमको कंफ्यूज होता है, देखो इसमें नाम क्या है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों 2/5 mr स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको फार्मूला पता होने से नहीं चलता, आई बाई एम ये फार्मूला है रेडियस ऑफ गायरेशन का, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं है। लेकिन यहां पे तो आई दिया ही नहीं है, यहां तो मुझे मास दिया है 6 kg, उसके बाद में रेडियस दिया वाले बच्चों यहां पे मुझे 2 मीटर। बात समझ में आ रही? कैपिटल आर बोला आपने, कैपिटल आर लिखा है, तो उसके बाद में कुछ ही नहीं दिया है। ठीक है, मैं बोलूंगा यार या तो आई भी नहीं है, यम दिया लेकिन आई नहीं है, तो ये फार्मूला इसके लिए आई के लिए, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे फार्मूले में डालना है, यहां पे देखो 2/5 mr स्क्वायर, और ये यम से यम मरवा दो तो k इज इक्वल टू द रूट ऑफ 2/5 इंटू आर। आर बाहर आ गया। बात सही है बच्चों, समझ में आ रहा है? k इज इक्वल टू, अब r की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो r की वैल्यू ये 2, ठीक है यहां पे, और ये 2/5। एक काम करता हूं थोड़ा इजी बनाने में, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको भी 2 से 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। देखो ना क्या फर्क हो रहा है, क्यों कर रहा हूं ऐसा, समझ में आएगा आपको। k इज इक्वल टू 2, ये 5 आएगा बाहर, रूट के बाहर। बचा कौन है बच्चों, देखो ये तो बाहर आ गए, तो बचा है 10। क्यों बच्चों, रूट 10 का रूट मुझे पता है 3.14 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, तो इसीलिए यहां पे 0. ये हो गए 20, अब यहां पे 4 जा, और इसकी 3.14 समथिंग वैल्यू हो सकती है, थोड़ी सी आगे पीछे। तो आप लोग एक तो इसको ये करो और 10⁻⁻1 करो, चलेगा ना पावर। देखो 4 16 1 क्या रही है ना, ये 5 बराबर है, ये हो गए बच्चों 12, और 10⁻⁻1 है तो एक पॉइंट शिफ्ट कर सकते हो, तो 1.256 kg, सॉरी kg नहीं, ओनली लेंथ है ना, ये तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑन लेंथ। तो ये देखो इसका फार्मूले की आधी वैल्यू है आपकी, ठीक है। यहां पे वैल्यू पुटअप की आप लोगों ने, यहां पे वैल्यू जब भी पुटअप करोगे यहां पे ये आधा मार्क, ये आंसर विथ प्रॉपर, ऐसे 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन होगा। लेकिन देखो बच्चों फार्मूला है, लेकिन फार्मूले के अंदर क्या मीनिंग है आई का मतलब, तो ये है सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों। नेक्स्ट 2 मार्क के लिए ये भी न्यूमेरिकल से, ये भी 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल आता है बच्चों। ये सवाल है ना, श्योरिटी यही सवाल आएंगे, इसकी गारंटी तो ना मैं दे सकता ना कोई दे सकता है। हाँ सिमिलरिटी क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर सवाल आएंगे, वैल्यू चेंज होती रहती है लेकिन फॉर्मेट सेम है, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट सेम होता है। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन दिया है मैंने यहां पे, 3rd नंबर का है, सॉरी, सॉलिड स्फीयर है, मास है 1 kg, रोल्स ऑन टेबल विथ लीनियर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक टेबल है, इस टेबल पे हम लोगों ने सॉलिड स्फीयर रखा था एक, तो सॉलिड स्फीयर में यहां पे ये इसकी जो स्पीड है 2 मीटर प्रति सेकंड है बच्चों। इस बॉब का जो मास है, बॉब बोलो स्फीयर बोलो जो बिलना बोलो, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है पता है आप लोगों को, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों हाफ mv² 1 + k² अपॉन r², ये फार्मूला है। लेकिन यहां पे सॉलिड स्फीयर के लिए k² आपके बुक्स में दिया है बच्चों 2/5 वैल्यू। पता है क्या, नहीं पता है तो याद करो, देखो ये पता होना चाहिए कि नहीं। बाद में बोलते हैं सर हमको न्यूमेरिकल आ रहा ही नहीं, कैसा आएगा भैया, ये पता ही नहीं ना आपको। k² r² की वैल्यू 2/5 है। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², यहां पे 1 + 2/5 इसकी वैल्यू है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन mv², देखो ये 5 1 = 5 + 2 7 5 एज इट इज। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं, हाफ मास है 1, v स्पीड दी वैल्यू है 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 7/5। आप लोगों को समझ में आता होगा बच्चों, देखो यहां पे इनका मल्टीप्लिकेशन है 28, और ये डिवाइड नंबर है ना, ये पूरे डिवाइड है दोनों भी, देखो ये भी देखो, ये जो है ना ये 2 और यहां पे 5 है, तो ये 10 मतलब 10 से डिवाइड करोगे तो 2.8,
निकाल रहे क्या, काइनेटिक एनर्जी जूल यूनिट होगा, मतलब फार्मूला लिखा आधा मार्क, वैल्यू पुटअप की आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, काइनेटिक एनर्जी का 2.8 जूल मिला है, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क होते बच्चों। ये सवाल है ना, हम लोग एक्सपीरियंस होल्डर है, मैं खुद चेक करता हूं पेपर, इसलिए मुझे हर चीज के पता है कौन से नंबर मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, कौन से स्टेप के नंबर होते हैं। नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3 यूनिफॉर्म रॉड, जो कि जिसका मास है, देखो ये फार्मूला आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन पेजेस जो लास्ट का पेजेस है आपकी बुक्स होगी तो आप देख सकते हो, यहां पे ये फार्मूला मिलेगा आपको, जो यहां पे दी वाला, देखो यहां पे रॉड का, देखो रॉड का ml स्क्वायर डिवाइड बाय 12, पेज नंबर 22 पे देखो रॉड का क्वेश्चन से। आप बोलेंगे सर ये सवाल तो हमको पढ़ाया नहीं आपने, नहीं है। लेंथ है बच्चों 50 सेंटीमीटर, अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से जाता है तो सेंटर से जब जाता है तब फार्मूला है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ml स्क्वायर डिवाइड बाय 12। सबसे मेन मास कितना है, मास है 100 ग्राम, देखो कन्वर्जन इंपॉर्टेंस है, 100 ग्राम को किलोग्राम 10⁻³ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल 10⁻³। तो ये होगा बच्चों, ये 10⁻², ये 10⁻³ तो आपको 10⁻⁻1 मास मिल रहा है, बात सही है। नेक्स्ट बच्चों, जो यल मिली है वो 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर करना है, -2 से करना है, 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है, सेंटीमीटर टू मीटर हो गया। बात समझ में आ रही है? या आप लोग एक 0 को खा सकते हो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, खा लो, इसने खा लिया इसको, समझे? बढ़ना आगे, चलो वैल्यू पुटअप करना है आपको। मास की वैल्यू 10⁻⁻1, ये लेंथ की वैल्यू बच्चों 5 × 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो IC इज इक्वल टू 5/12 × 10⁻²। तो IC इज इक्वल टू, जिन बच्चों को एक ही स्टेप में करना है करवा सकते हो, नो रूल्स, कोई रूल्स नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, डिवीजन नहीं जाता, 0 पॉइंट लिख सकता हूं मैं यहां पे, ये हो गया अभी 50 है ना, 12 4 = 48 करेक्ट है, 2 बचे हो गए 20, 12 1 ऐसे कुछ तो वैल्यू मिलने वाले 10⁻²। ये फार्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास का यूनिट होता है बच्चों केजी और डिस्टेंस से मीटर, इसका स्क्वायर इसलिए इसका स्क्वायर, खत्म किस्सा। फार्मूले को आधा मार्क, वैल्यू पुटअप की आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल होता है। अगर बच्चों आपको ये सीरीज सही में पसंद आती है, मैं इतनी गारंटी दूंगा अपन जो न्यूमेरिकल करेंगे ना वही न्यूमेरिकल आएंगे, मतलब एज इट इज नहीं आएंगे, उस बेसिस पे, इस फार्मूले पे आएंगे, ऐसा ही सॉल्व करेंगे वाले, बस इस फार्मूले पे आएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन आके चिपकाने वाला, मैं कोई बोर्ड का पेपर सेटर नहीं हूं, लेकिन एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूं। तो चलो बच्चों, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, लाइक करना है, न्यू है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। सॉरी बच्चों, एक गलती हो गई है, यस यल का स्क्वायर है, यल का स्क्वायर है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मुझे पता है कि आप लोगों को तकलीफ हो रही है मेरे कारण, लेकिन सॉरी। चलो ये 12 है, ठीक है, तो यहां पे करवा सकते हैं हम लोग, ये 10⁻⁻1 ये होगा 25 और ये 10⁻², ठीक है, डिवाइड बाय 12। यहां पे कर सकते हैं हम लोग, देखो 2 जा, बात समझ में आ रही है, 12 2 = 24, पता है ना आपको, तो ये 2 जा हो गए, एक बाकी है, ठीक है, डिवीजन नहीं जाता है, यहां पे 96 होता है, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा कैलकुलेशन, ये 10⁻³ मिल रहा है, तो ये हो गया बच्चों आपको केजी मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि मैंने यल का स्क्वायर था ये लिया नहीं था। तो थैंक यू फॉर विजिटिंग द चैनल एंड बेस्ट लक, दोबारा एक बार आपको बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।